जी के ट्रिक्स पर। तो हमारी जो प्रमुख शासकों की सीरीज चल रही है, इसका नेक्स्ट वीडियो होने वाला है जिसमें हम बिंदुसार को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बिंदुसार से जुड़े उन महत्वपूर्ण तथ्यों को बताऊंगा जो भी आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं, या अगर बिंदुसार से कुछ भी पूछा जाता है तो वो इसी वीडियो से आपसे आपको जो है वो मिल जाएगा। और इससे पहले के वीडियो जितने भी आए हैं उनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो बिंदुसार का जो जन्म था ये 340 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान रखना है, बिंदुसार का जन्म कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व में। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ध्यान रखना है, क्योंकि इसके पहले जो हमने वीडियो डिस्कस किए हैं वैसे तो हमने चाणक्य और मेगस्थनी जो दोनों ही क्या थे, बिंदुसार यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, उनको डिस्कस किए हैं। लेकिन इससे पहले यानी कि बिंदुसार से पहले जो हमने राजा को डिस्कस किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही किया था। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगर बात करें बिंदुसार की माता का नाम, तो ये दुर्धरा था। नाम ध्यान रखना है, कभी कभी माता पिता का नाम जो है ना पूछ लेता है। तो माता का नाम क्या था? दुर्धरा। बिंदुसार का जो पूरा नाम था वो चक्रवर्ती सम्राट बिंदुसार मौर्य था। कभी कभी आपसे ये 3-4 ऑप्शंस दे देगा अलग अलग यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना के, तो आपसे पूछ सकता है। तो चक्रवर्ती सम्राट बिंदुसार मौर्य था। बिंदुसार की पत्नियों के नाम, यानी 2 पत्नी थी इनकी, चारुमित्र था और शुभद्रंग, यानी चारुमित्रा और शुभद्रांग थे। ये इनकी पत्नियों के जो थे नाम थे, 2 पत्नियां थी इनकी, दोनों के ये नाम थे। और बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, राजगद्दी पर, यानी जो शासन की बागडोर ली थी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में, तो वो यहीं पर ली थी, 298 ईसा पूर्व में ली थी। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का जो अर्थ होता है ये शत्रु विनाशक होता है, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला, यानी शत्रु को मिटा देने वाला। तो अमित्र घात का ये अर्थ होता है। अर्थ भी इसका आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा है, यानी जैन ग्रंथों जो जैन ग्रंथ ग्रंथ हैं उसमें जो बिंदुसार को कहा गया, क्या कहा गया? सिंह सेन कहा गया है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में जरूर जरूर किसी ना किसी में, कि कौन सा धर्म के अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार को एक महान पिता का पुत्र और एक महान पुत्र का पिता कहा गया। क्यों? क्योंकि देखिए इसलिए कहा गया कि बिंदुसार के पहले जो कौन थे राजा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और जो इनके बाद राजा थे वो कौन थे? अशोक। अशोक भी बहुत महान सम्राट हैं। तो इसलिए जो बिंदुसार है, बिंदुसार को एक महान पिता का पुत्र, महान कौन थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और महान पुत्र का पिता, यानी कि इनके बाद जो अशोक है, इनके पुत्र वो भी काफी महान थे, तो कहा जाता है। तो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता किसे कहा जाता है? तो बिंदुसार को ही कहा जाता है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा। क्या कहा? कि ये 16 राज्यों के विजेता थे। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। किसमें कहा गया है? वायु पुराण में। किसको? बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार। बिंदुसार के दरबार में एंटीयोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, कि डाइमेकस नामक जो राजदूत था किसके दरबार में आया था? तो ये बिंदुसार के दरबार में ही आया था। और ये डाइमेकस कौन है? मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी इसको माना जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। ध्यान रखना है, कितने विद्रोह हुए? 2 विद्रोह। कहाँ पर हुए? तक्षशिला में हुए। इन्हें दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले भेजा था सुसीम को, लेकिन सुसीम के असफल होने के बाद जो है किसे भेजा गया था? अशोक को भेजा गया था। अशोक, ध्यान रखना है, नेक्स्ट वीडियो में हम अशोक को ही डिस्कस करने वाले हैं। बिंदुसार की जो मृत्यु थी वो 273 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 273 ईसा पूर्व में हुई थी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।